एक छोटा सा गांव है, उस गांव का, उस कबीले का राजा है निषाद राज गुह, जो राम जी का परम मित्र है। और गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, यह सूदी गुह निषाद जब पाई, यह सूदी गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, 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 यह सूदी गुह निषाद जब पाई, यह सूदी गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। निषाद राज को पता चला कि राम जी आए हैं। राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला था, तो राम जी किसी भी गांव में या किसी भी नगर में किसी भी कबीले के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे। कबीले के बाहर राम जी रुके हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। निषाद राज को खबर मिली राम जी आए हैं। दौड़ते भागते मित्रों के साथ निषाद आए, राम जी के चरणों को पकड़ लिया, राम जी ने उठा करके अपने हृदय से लगाया है। निषाद ने बड़ी सेवा की है, और सेवा करने के बाद जब सारी कथा व्यथा सुनी तो निषाद कहते हैं, सरकार अयोध्या की तरह हमारा राज्य बड़ा तो नहीं है, एक छोटा सा गांव है, लेकिन सरकार आप ही इसके मुखिया बन जाइए, हम सब आपकी सेवा करेंगे। निषाद के समर्पण को देख के राम जी प्रसन्न हुए, पर कहते हैं, भाई मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा, किसी भी नगर में, गांव में, कबीले में मैं प्रवेश नहीं कर सकता। ये सुन के थोड़ा सा दुख हुआ निषाद को। राम जी के लिए लक्ष्मण जी कंदमूल फल की व्यवस्था करते हैं, और उस वृक्ष के नीचे बिछौना लगाया है पत्तों का, जिसमें राम जी माँ जानकी रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी धनुष पर बाण लिए घुटने टेक करके वहां राम जी की सुरक्षा में खड़े। निषाद राज ने देखा, लक्ष्मण जी के पास में आए और आकर के कैकेयी मैया को भला बुरा कहने लगे। जब निषाद ने कैकेयी को भला बुरा कहा तो धन्य है लक्ष्मण, कैकेयी से नाराज हैं। लेकिन राम कथा हमें सिखाती है कि हम अपने घर के लोगों से भले कितना ही नाराज हो, आपस में हमारा भले ही मतभेद हो, हमारी बनती ना हो, लेकिन बाहर के लोगों से अपने घर के लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए, सिखाती रामायण। राम कथा सिखाती। लक्ष्मण जी तो वैसे ही क्रोध में थे, उनका बस चलता तो कुछ भी कर देते, लेकिन आज जब निषाद ने बुराई की तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि मां को बुरा मत बोल भाई, मां को बुरा मत बोल। और उत्तर दे रहे हैं कि भैया काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया इस दुनिया में किसी को सुख और दुख देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हम सोचें कि उस व्यक्ति के कारण हम सुखी हैं, तो उस व्यक्ति के कारण हम सुखी नहीं हैं, हम अपने कर्मों के कारण सुखी हैं। और हम कहें हमारे जीवन में जितनी परेशानी उसके कारण है, तो उसके कारण परेशानी नहीं, वो निमित्त बन सकता है, लेकिन परेशानी, विपत्ति, आपत्ति यदि आई है तो वो इसके कारण है, प्रारब्ध के कारण। जो किया है वो भोगना पड़ेगा ना। लक्ष्मण जी कह रहे माँ को बुरा मत बोलो, माँ की कोई गलती नहीं, क्योंकि दुनिया में किसी को सुख और दुख देने वाला भैया कोई नहीं है। कोई किसी की इतनी ताकत नहीं है कि किसी को कोई सुखी कर दे और किसी को कोई
दुखी कर दे। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपना अपना भोग रहे हैं, जो किया है वो भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे भोगोगे। तो लक्ष्मण जी ने मां की निंदा नहीं सुनी। राम कथा यही सिखाती कि आपसी में, परिवार में आपका कितना भी मनमुटाव हो, कितना भी मतभेद हो, आपस में आप कितना भी झगड़े अंदर घर के भीतर, लेकिन उसको बाहर मत जाने दो। बाहर जब वो बातें जाएंगी तो लोगों का तो और काम है आग लगाने का। वो और आग लगाने बैठे, वो आग लगाएंगे और आपकी सहायता नहीं करेंगे, पीठ पीछे हंसेंगे। रहीमदास जी का एक भाव है ना, रहीमन पर घर जाई के दुख न कहियो कोय। रहीमन पर घर जाई के दुख न कहियो कोय, सुन इठलई है लोग सब बांट न लई है कोई। आप सोचो कि हमारे जीवन में दुख है तो हम अपने पड़ोसी से बांट ले। आज कलयुग तो ऐसे ही, पहले के पड़ोसी हो सकता बड़े अच्छे रहे हों, लेकिन आजकल तो यही है, वो सुनेंगे सामने तो हाँ भैया तुम बहुत परेशान हो, और आपके जाते ही अच्छा हो रहा है इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा जमाना आ गया है। सुन इठलई है लोग सब बांट न लई है कोई। सब हंसेंगे आपके ऊपर, बांटेगा कोई नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी की बात यहाँ पर हमें यही शिक्षा दे रही है कि जब निषाद ने थोड़ी सी निंदा की माँ कैकेयी की, तो लक्ष्मण कहते भाई माँ को कुछ मत बोलो, माँ का दोष नहीं है, ये तो सब भाग्य का है। भाग्य को कौन बदल सकता है? भाग्य में जो था वो तो होगा। उस समय निषाद भी शांत हो गए और वहां से चले गए।